जय हिंद दोस्तों। 4:28 पे यूक्रेन की संसद में यूक्रेन की राजधानी कीव में जो बड़ा फैसला लिया गया है और जो समर्थन मिले हैं, यूक्रेन की जनता ने जिस तरीके से बहिष्कार किया है, जेलेंस्की को विरोध प्रदर्शन किया है, इससे जेलेंस्की की औकात क्या है यूक्रेन में पता चल गई है। एक ऐसा बिल, एक ऐसा कानून पारित हुआ है जो बिल लाया था यूक्रेनियों के लिए, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, उस बिल को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया है। जेलेंस्की का किस तरीके से अंत हुआ है, सच सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसलिए जेलेंस्की को धीरे धीरे कैसे मिटाया जा रहा है, यह आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दोस्तों, जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि यूक्रेन की जनता को डरा करके, धमका करके मैं अपना फर्जी बिल किसी तरीके से ला करके समर्थन किसी तरीके से पा लूंगा यूक्रेन की संसद में सांसदों से और अपनी मनमौजी काम करूंगा, ऐसा लगता है जेलेंस्की को। लेकिन इस बार एक ऐसी खबर सामने आई है, जेलेंस्की का यूक्रेन से अंत होता हुआ दिख रहा है। इस्तांबुल में कुछ दिन पहले अमेरिका, ब्रिटेन और रसिया के तरफ से भी अधिकारी गए हुए थे और वहां पे यूक्रेन के भी कुछ अधिकारी थे। तो रसिया, ब्रिटेन और अमेरिका साफ तौर पे जेलेंस्की को राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए अपने ट्रू फैक्ट्स रखें। यूक्रेन के अधिकारी ने सहमति जताई और कहा कि वाकई में यूक्रेन में एक बड़े तादाद में जेलेंस्की से लोग परेशान हैं। तो जेलेंस्की के अंदर जो ये ईगो का कीड़ा है, उस ईगो के कीड़ा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आज जेलेंस्की का पूरी तरीके से सत्यानाश हो गया। दोस्तों, अपने भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए जेलेंस्की ने ना जाने कितने सारे करप्शन किए होंगे यूक्रेन में। आज ये डिफेंस सिस्टम के नाम पे, ड्रोन बनाने के नाम पे, पैट्रियट्स मिसाइल के नाम पे ना जाने कितनी ज्यादा भ्रष्टाचार इसने करी है। अगर अभी इसके ऊपर जांच बैठ जाए तो ये एक भी मुद्रा का हिसाब किताब नहीं दे पाएगा, इसके पास समय नहीं है। अगर एजेंसी जांच बैठेगी तो ये सीधा कहेगा कि अभी तो युद्ध लड़ रहा हूं, अभी तो रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, अभी सीज फायर हुआ नहीं है, क्या हिसाब किताब दूं। इसको पता है कि जैसे युद्ध रुकेगा मेरा नपना तय है। दोस्तों, जेलेंस्की ने एक नया बिल लाया था, एक नया कानून लाया था। प्रोसिक्यूटर्स जनरल को पूरे अधिकार हो जाएंगे कि नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन और स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, इन दोनों एजेंसी के ऊपर दबाव बनाया जा सके। जब उस बिल को लाया जेलेंस्की ने, उस पे आऊंगा मैं, खबर जो आई है, ये जो बिल लाया था उस पे मैं पूरा फैक्ट्स लेकर के आया हूं जो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली एजेंसियों पे दबाव बनाने के लिए प्रोसिक्यूटर्स जनरल को पूरा पावर दे दिया जाए ताकि ये जी भर के भ्रष्टाचार करे और एजेंसी के ऊपर दबाव ना बनाया जाए, अधिकारियों के ऊपर दबाव ना बनाया जाए। ऐसा प्लान था जेलेंस्की का। यूक्रेन में हजारों विरोध प्रदर्शन हो गया, लोग सड़कों पे निकल गए जेलेंस्की के खिलाफ। प्रेसिडेंट हाउस के बाहर, जेलेंस्की के घर के बाहर धरना प्रदर्शन होने लगा, विरोध प्रदर्शन होने लगा कि जेलेंस्की इतना घटिया काम कैसे कर सकता है कि जो भ्रष्टाचार से लड़ने वाली दो बड़ी एजेंसियां, नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन और स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, इन दोनों के खिलाफ कैसे ये प्रोसिक्यूटर्स जनरल एक नया कानून ला सकती है। अब इस पे पूरा बहस छिड़ने लगा। दोस्तों, पहले भी मैंने आपको बताया है कि NABU, जो ये भ्रष्टाचार के लिए लड़ती है जो एजेंसियां, ये एजेंसी बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करती है और चाहे वो सांसद हो, मंत्री हो या फिर सरकारी अधिकारी हो, इसके खिलाफ जांच करती है। और दूसरा SAPO, स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, ये जो भी जांच में फंसते हैं अधिकारी, सांसद या मंत्री, उसकी जांच को अदालत में ले जाते हैं और मुकदमा लड़ने का काम करती है। लेकिन इन्हीं दो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के लिए, जो भ्रष्टाचार के लिए लड़ती है, इस पे अपना एक नया कानून लाने की कोशिश करी जेलेंस्की ने, लेकिन वो कानून संसद में एक भी समर्थन नहीं मिला। दोस्तों, जेलेंस्की को इसके अंदर जो ढीठपंथी की जो कीड़ा अंदर घुसी हुई है, उसको निकालने का काम पुतिन ने कर दिया है। जेलेंस्की को ऐसा लगता है कि नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन के अंदर जो एजेंसी के अंदर अधिकारी है,
वो रसिया का जासूस है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए ऐसी अफवाह फैला रहा ताकि जो इसने भ्रष्टाचार किए हैं वो नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन के एजेंसी जो है वो इसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करे। लेकिन अब कार्रवाई होगी, जेलेंस्की के ऊपर कार्रवाई होगी और ऐसा कार्रवाई होगा जो उस कार्रवाई से ये बच भी नहीं पाएगा, क्योंकि एक बिल लाया गया दोस्तों, और उस बिल पे जो खबर आई है जो मैं आपको दिखा रहा हूं अभी, उस बिल का नाम है यूक्रेन एंटी करप्शन इंडिपेंडेंस बिल। संसद में वोटिंग हुआ। आप ताज्जुब रह जाएंगे कि इस बिल के खिलाफ एक भी वोट नहीं दिया गया यूक्रेन की संसद में। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज होता है, यूक्रेन की राजधानी कीव में हिल गया। कौन? जेलेंस्की। इसने उम्मीद नहीं करी थी कि यूक्रेन एंटी करप्शन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो पारित हो जाएगा, वो बिल पास हो जाएगा। 331 सांसदों ने पक्ष में वोट किया दोस्तों। उसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा और आप ताज्जुब हो जाएंगे ये सुन करके कि विरोध में एक भी संसद ने वोटिंग नहीं की है। 31 जुलाई यानी आज 4:28 पे यह फैसला आया। और देखिए जरा खबर कि जेलेंस्की ने जो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों की स्वतंत्रता को छीनने का काम किया था, उसके खिलाफ, यानी जेलेंस्की के जो बिल आए थे, प्रोसिक्यूटर्स जनरल को पूरा पावर देने वाली जो बिल थी, उसके खिलाफ जो बिल लाया गया उसको पारित कर दिया गया। और सुनिए जरा, उस बिल पे खुद जेलेंस्की हस्ताक्षर करेगा। ताज्जुब है। अभी आगे देखिए, यहां पर यूक्रेनी संसद में एनएबीयू और एसएपीओ की शक्तियों को बहाल करने वाला यह बिल पूरी तरीके से पारित हो गया। जेलेंस्की ने यह सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होगा। इसने जो डर और खौफ यूक्रेन की जनता के दिलों में जो भर रखा था कि किसी तरीके से डरा करके, धमका करके अपने हिसाब से यूक्रेनी जनता को चलाना है और अपने कब्जे में यूक्रेन की सत्ता को रखना है। इसकी सत्ता भी जाएगी, ये जेल भी जाएगा। इसका अंत तो हो ही गया। जब यूक्रेन एंटी करप्शन इंडिपेंडेंस बिल जब पास हुआ तो समझिए कि जेलेंस्की का अंत हो गया, और यही सच्चाई थी। लेकिन यूक्रेन के जनता के दिलों में जो ये डर भरने की कोशिश कर रहा था, देखिए जरा कि जो प्रदर्शनकारी है वो क्यू में इकट्ठा हो गए और पूरे संसदों से हस्ताक्षर करने की, वोट करने की अपील करने लगे। अब यहां पे देखिए आप कि किस तरीके से यूक्रेन में आज पूरी तरीके से सांसदों का समर्थन मिला और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों के फेवर में लोगों ने भर भर करके वोट दिए। जरा देखिए कि सांसदों ने इस बिल के पक्ष में 331 वोट किए दोस्तों और 0 वोट मिले। मतलब विरोध में एक भी वोट नहीं दिया गया। इससे आप अनुमान लगा लीजिए कि यूक्रेन में कितने सांसद जेलेंस्की को सपोर्ट करते हैं। एक भी सांसद निकल करके सामने नहीं आया जो जेलेंस्की को सपोर्ट कर सके। सारे सांसदों ने पूरी तरीके से बहिष्कार किया और अब इससे यही कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्ता पलट सकती है यूक्रेन के अंदर, क्योंकि जेलेंस्की ने जीना हराम कर दिया है लोगों का। अब यही नहीं, मामला देखिए कि जेलेंस्की ने हजारों प्रदर्शनकारियों के दबाव में पिछले सप्ताह ये प्रस्तुत किया था विधेयक, और अब देखिए खुद ये हस्ताक्षर करेगा जो बिल पास हुआ है। इसकी इतनी औकात तो नहीं है क्योंकि मार्शल लॉ लागू पहले से ही है यूक्रेन में, लेकिन फिर भी सोचिए कि ये भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों पे दबाव बनाने के लिए अपना एक कानून लाता है ताकि जी भर के भ्रष्टाचार कर सके। अब जरा देखें कि यूक्रेन का नेता सोशल मीडिया पर लिखता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि राज्य जनता की राय सुने, वह अपने नागरिकों की बात सुने। यूक्रेन एक लोकतंत्र है, अच्छी बात है, लोकतंत्र है, लेकिन उस वक्त कहां थे जब प्रोसिक्यूटर्स जनरल को पूरा पावर दिया जा रहा था, जब यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की प्रोसिक्यूटर्स जनरल एक नया कानून लेकर के आ रहे थे। उस वक्त तो कोई भी यूक्रेनी नेता उस वक्त स्टेटमेंट ही नहीं दे रहा था। लेकिन जब यूक्रेन की जनता भारी मात्रा में जब विरोध प्रदर्शन करने लगी तो लोगों को लगा कि नेशनल एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ यूक्रेन और स्पेशलाइज्ड एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर्स ऑफिस, ये दोनों जो भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियां हैं, इसको रहना चाहिए यूक्रेन के अंदर, नहीं तो जेलेंस्की जी भर के भ्रष्टाचार करेगा और लोगों का जीना हराम कर देगा। ये हजारों के तादाद में जो यूक्रेन
प्रेसिडेंट जेलेंस्की के घर के बाहर जो विरोध प्रदर्शन हुआ, इससे पता चलता है कि यूक्रेन की जनता जेलेंस्की को पसंद नहीं करती है। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।